24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों अनंतराज लिमिटेड के ऊपर। देखिए कल कंपनी में 9% तक की गिरावट आई। अब आगे क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या अपडेट है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाला है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो पिछले ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई। लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में आखिरी 1 घंटा ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मात्र 71 लाख ही वॉल्यूम निकल गया एंड ट्रेड वैल्यू कंपनी का 31% देखने को मिला। देखिए यहाँ से अगर आप कंपनी की बात करोगे तो पिछला 1 मंथ में कुछ खास तेज़ी निकल के नहीं आएगी। 1 वीक में गिरावट ही है, पिछला 1 ईयर में भी गिरावट ही है, लेकिन पिछले 3 साल और 5 सालों में कंपनी ने भाई ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए, जिस वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अब आगे चलते हैं अपडेट के ऊपर, क्या अपडेट है। तो देखिए अनंतराज यहाँ पे जो है बताते हुए निकल गए हैं एंड कंपनी के जो है आज इस रियल इस्टेट स्टॉक में 9% की गिरावट क्यों आई थी। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये जो खबर निकल के आ रही है एंड शुक्रवार को अनंतराज लिमिटेड के शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई और 8.84% गिरकर 645 रुपये पे बंद हुआ और इस बंद भाव पर पिछले 6 महीने में 24% तक गिरावट आई और शेयर में भारी वॉल्यूम दर्ज हुई, जिससे BSE पे लगभग 3.36 लाख शेयरों का कारोबार और यह आंकड़ा 2 हफ्ते के औसत वॉल्यूम से लगभग 1.39 लाख शेयर कहीं ना कहीं अधिक देखने को मिल रहा था। अगर वहीं पे बात करें तो कंपनी का कुल कारोबार देख सकते हो 15.94 करोड़ रहा, जिससे बाजार का पूंजीकरण 16,628 करोड़ रुपए तक रह गया। और अनंतराज के शेयर में अचानक आई गिरावट उस समाचार पत्र के बाद हुआ जब दावा किया गया था कि प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के सिलसिले में कंपनी के दिल्ली कार्यालय पर छापा मारा था और इस रिपोर्ट के बाद स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE से रियल इस्टेट फर्म से स्पष्टीकरण भी मांगते हुए निकल गए और एक्सचेंज द्वारा दायर एक दस्तावेज में कहा गया कि 24 अप्रैल 2024 की खबर के संदर्भ में एक्सचेंज ने अनंतराज लिमिटेड से स्पष्टीकरण मांगा है और जिसमें कहा गया कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में अनंतराज लिमिटेड के दिल्ली कार्यालय में छापेमारी की है, तो जवाब का इंतजार है। अब इसके अलावा अनंतराज के स्टॉक एक्सचेंज पर सूचित किया कि वो 11 मई को अपने चौथी तिमाही को, अगर आप देखिए तो कंपनी क्या करेगी, रिजल्ट जारी करेगी, परिणाम घोषित करेगी 31 मार्च 2026 और साथ में क्या अंतिम लाभांश की भी घोषणा का प्रस्ताव पर विचार करेगी। तो यहाँ से कंपनी डिविडेंड भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कब और 11 मई को अपडेट निकल के आएगा, कंपनी रिजल्ट भी जारी करती निकल के आएगी। और अगर आप अभी देखो कंपनी का 5, 10, 20, 30 सिंपल मूविंग एवरेज नीचे कारोबार कर रहा है और अगर हम लोग बात करें 14 दिन का RSI की बात करें तो 43, वहीं 30 दिन के नीचे का स्तर ओवरसोल्ड माना जाता है और जबकि 70 का ओवरबाउट। तो अभी RSI कह सकते हो नॉर्मल है। बाकी ओवरऑल अब देखिए इनके मैनेजमेंट की तरफ से क्या बयान निकल के आता है और अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, और इसी खबर की वजह से ही गिरावट देखने को मिली। अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये खबर निकल के आता है इसके बाद कंपनी में गिरावट होती है। अब देखिए अभियान जारी है एंड अनंतराज लिमिटेड के दिल्ली कार्यालय पर छापेमारी की और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दोस्तों अनंतराज लिमिटेड के दिल्ली कार्यालय पर छापेमारी के सूत्रों के अनुसार कंपनी दिल्ली स्थित कार्यालय में तलाशी अभियान जारी है और यह कार्रवाई सुबह तड़के शुरू हुई है और तब से जारी ही देखने को मिल रही है। यहाँ से अगर आप बात करोगे तो कंपनी में देखिए ये जो मामला निकल गया जिस वजह से कंपनी में गिरावट हुई और यहाँ पर एक्सचेंज के द्वारा तुरंत नोटिफिकेशन कहिए तो क्लैरिफिकेशन भी मांगा गया। अब देखते हैं कब तक क्लैरिफिकेशन निकल के आता है इसके ऊपर, जो GBiz.com ने लिखा है। तो अगर पॉजिटिव आता है तो अच्छी खबर, अगर नेगेटिव आता है एंड इनके कंपनी की तरफ से तो थोड़ा सा माहौल नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है मंडे को भी ज़्यादा नहीं हल्का फुल्का गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से नए इन्वेस्टर को सतर्क रहना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ झोल पकड़ा भी जाता है तो फिर आगे गिरावट के संभावना बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। कल सुबह से ही चल रही है तो अभी तक कुछ खास खबर ऐसी निकल के नहीं आई है, तो इसमें पूरी तरह से खुलासे नहीं होते तब तक कुछ कहना मुश्किल है। और अभी जितने भी इन्वेस्टर इसमें फंसे तो मेरे हिसाब से अभी आपको वेट करना पड़ेगा, 1-2 दिन तो कम से कम देखना ही पड़ेगा किस तरह से न्यूज़ निकल के आते हैं, CEO का क्या बयानबाजी निकल के आता है। अगर CEO यहाँ पे कहते हैं कि हाँ ऑल गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ईडी को भी कुछ नहीं मिलता है तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर कंपनी जिस तरह से गिरी थी उस तरह से तेजी भी आ जाएगी। तो 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कुछ ज़्यादा तो आप 50-50 भी कर सकते हो, लाइक 50 सेल आउट कर सकते हो, 50 होल्ड कर सकते हो, इस तरह से सिचुएशन आप बना सकते हो नेक्स्ट 2-3 दिनों के बाद अगर ज़्यादा आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो। तो बाकी ओवरऑल अब वेट ही करना पड़ेगा और आगे कंपनी के Q4 के रिजल्ट हैं, रिजल्ट के बाद कंपनी क्या करेगी तो साथ में ध्यान रखिएगा 11 मई 2026 और डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया और पिछले कुछ क्वार्टर से कमाल के आंकड़े निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे तो कंपनी बेहतर ही कर रही है और बाकी देखते हैं आगे किस तरह के खबर रहते हैं। और देखिए अब CEO के ऊपर डिपेंड करता है क्या खबर है और ईडी को क्या मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर ईडी को इसी बीच कुछ मिल जाता है
तो फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हुई निकल के आएगी। बाकी आने वाले टाइम में देखते हैं, जैसे खबर आता है अब तक जरूर पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।